हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे कुछ विशेष दर्शकों के अनुरोध पर बनाया गया है, इसलिए प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर होगा। आशा है आप उसे पसंद करेंगे और हमारे को सहयोग देंगे। आज का विषय है आर्किमिडीज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसा पहले मैंने बताया कि अधिकतर साइंस के जो सिद्धांत हैं जिन्होंने उनका आविष्कार किया है वो साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं। उसी तरह ये भी आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 257 से लेके 267 BC इसके बीच में इसका अन्वेषण किया था, अनुसंधान किया था। और इसके पीछे एक खास घटना भी है जो शायद आपको याद होगी, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था कि ग्रीक में जो राजा थे उन्होंने अपने एक सोने का मुकुट बनवाया सुनार से। उन्हें कुछ शक हुआ कि शायद इसमें कुछ मिलावट की गई है, तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक को आर्किमिडीज को ये बताया कि इसको आप बिना खराब किए बिना तोड़े पता करके बताइए कि इसमें सोना है या कुछ मिलावट है। तो ये वैज्ञानिक बहुत दिनों तक बहुत परेशान रहे कि इसको कैसे पता किया जाए। एक दिन ये नहा रहे थे बाथ टब में, अचानक उनको लगा कि उनका वजन थोड़ा सा कम हो रहा है। वो जैसे ही उनको दिमाग में वो बत्ती जली, देन ही स्टार्टेड टेलिंग यूरेका यूरेका यूरेका, और उसी हालत में सड़क पर दौड़ गए एक पागलों की तरह। इतनी खुशी हुई इनको मालूम करके। तो ये जो यूरेका वर्ड है ये ग्रीक लेटर का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है मुझे मिल गया, आई फाउंड इट। सो दैट इज हाउ आर्किमिडीज फाउंड आउट दिस प्रिंसिपल। नाउ कमिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये जानने के पहले थोड़ी कुछ इससे रिलेटेड मूल चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं उसको कवर करता हूँ, फिर इस पर आऊँगा। सबसे बड़ी इसमें चीज़ है कि देयर आर 2 पैरामीटर्स, वन इज मास, अदर इज वेट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड वेट इज द फोर्स exerted by that particular mass. Now फोर्स कहाँ से आता है? हर एक अपनी जो पृथ्वी है उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण शक्ति है जो हर वस्तु को अपने तरफ खींचती है। तो वो जो खिंचाव है उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या इनके सब्सटेंस की भाषा में उसे वेट बोला जाता है। सो मास और वेट, you should know they are different. Mass quantity of material है, weight वो quantity of material के द्वारा exert किया हुआ weight है। उसके बाद हमारा आता है इसका measurement क्या है। So वो जो force है जो exert करता है उसके measurement 2 हैं, एक है न्यूटन, एक है डाइन्स। एक बड़ा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है। न्यूटन है kg मीटर पर सेंटीमीटर और डाइन का यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये इनके मास यूनिट हो गए। तो आपको फोर्स का यूनिट मालूम हो गया, मास मालूम हो गया, फोर्स मालूम हो गया। इन सबको कंबाइन करके ये मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। नॉर्मल केस में जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे हमें खींचा जाता है, उसको हम अपना वेट बोलते हैं। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे जहाँ पर वैल्यू इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कम या ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आपका वेट जो है कम या ज़्यादा होगा। जहाँ शक्ति कम है वहाँ वेट कम होगा, जहाँ शक्ति ज़्यादा है वहाँ वेट ज़्यादा होगा। चांद पर जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा और हमें बहुत खुशी होगी, चलो हम दुबले हो गए। तो अपार्ट नाउ कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता कितना है। तो इसकी जो वैल्यू है
MKS यूनिट में 981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी न्यूटन के जो सिद्धांत हैं वो भी इसमें साथ में आ जाते हैं। कैसे आते हैं कि कोई भी वस्तु नॉर्मल कंडीशन में और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हर चीज़ दुनिया की अपनी जगह पर जैसी है वैसे ही रहना चाहती है, जब तक कि उसे किसी बाहरी फोर्स के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जाए। आप चाहेंगे तो सोते रहेंगे जब तक कोई उठाएगा नहीं, इस तरह से बैठे रहेंगे जब तक कोई काम ना हो, जो तरीका ना हो उठने का, तो उठाएंगे नहीं। तो हर वस्तु इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपनी जगह पर रहती है। जब अपनी जगह पर रहती है तो एक पर्टिकुलर वेट वो नीचे की तरफ देती है। तो अगला प्रिंसिपल है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जितना फोर्स हम धरती पर डालते हैं उतना ही फोर्स नीचे से हमारे अगेंस्ट में एक्ट करता है और हम उस जगह पे खड़े रहते हैं या वो वस्तु उस जगह पड़ी रहती है। तो ये दोनों फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल एंड धरती का फोर्स इक्वल हैं, बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नाउ कम्स द मेन थिंग। पृथ्वी का तो हो गया। अभी जैसे ही हम पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं तो क्या होता है, पानी का जो इफेक्ट है आपको नीचे से आपको ऊपर के तरफ एक अपवर्ड थ्रस्ट देता है, अपवर्ड लोड देता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। आपका वो जो वजन है आपका डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। अभी आप तैरेंगे, इस कोई भी वस्तु जो है, हम अपना आदमी का छोड़ देते हैं, कोई भी वस्तु है अगर उसका वजन नीचे से आ रहे वजन से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। अगर उसका वजन नीचे के फोर्स से कम है तो वो चीज़ तैरती रहेगी। ये एक जनरल प्रिंसिपल है फ्लोटेशन का। फ्लोटिंग जो वेट है एयर फोर्स से, उससे अगर आपका वजन ज़्यादा है डूब जाएंगे, अगर कम है तो ऊपर तैरते रहेंगे। एक सिंपल लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया। नाउ इन सब को कंबाइन करके आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बनता है। उसमें जो पानी का जो फोर्स है, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट है, उसको बोलते हैं बायंट फोर्स या बायोंसी, जिसको एक फिनोमिना को बायोंसी बोलते हैं और फोर्स को बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कितना होता है, बायोंसी कितना होता है, ये प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने एस्टेब्लिश किया और बताया कि कोई भी वस्तु अपने जब डूबती है पूरी तरह, आधी डूबती है, तो उसके द्वारा जो पानी डिस्प्लेस होता है, जो पानी कम होता है वहाँ से खिसक जाता है, उसका जो वजन है उसके बराबर फोर्स वो ऊपर एक्सर्ट करता है। जैसे आपका ये पानी भरा हुआ है, यहाँ एक वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, अब ये इसने इतना पानी डिस्प्लेस किया है तो इसका जो वेट है उसके बराबर जो फोर्स है वो ये ऊपर की तरफ एक्सर्ट करता है। बायंट फोर्स हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ये जो इसका वस्तु का वेट है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो डूब जाएगी और ये ज़्यादा है तो तैरती रहेगी। ये जो प्रिंसिपल है ये इन जनरल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अभी ये जो वेट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जो फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिंपल है। फोर्स जो है इज इक्वल टू मास इंटू वैल्यू ऑफ जी। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इस पर है। तो अगर आप 1 kg का मास है और जी का वैल्यू है वो 981, तो 1 × 981 का फोर्स ये नीचे की तरफ एक्सर्ट करेगा। ये कैलकुलेशन है इसका। अभी मास क्या है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी, किसी भी चीज का मास, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, m इज इक्वल टू v इंटू डी, ये इसका मास होता है ना। ये जो d है, दिस इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे पानी का है 1 ग्राम पर सीसी, ये पार्ट हम अपना मास वेट वाले एक एपिसोड है उसमें डिटेल में कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये इसका मास है। जैसे आपका अगर मरकरी है तो उसका वैल्यू है 13.1, सो 13.1 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये मरकरी का मास हो जाता है। स्टील का है 6.3, सो 6.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये कैलकुलेशन हुआ आपका फोर्स का। एक बार आपका मास मालूम हो गया, फोर्स मालूम हो गया, नाउ कमिंग टू ये जो आपका प्रिंसिपल हुआ आर्किमिडीज का, वो बहुत सिंपल है कि अगर एक बकेट में पानी रखा हुआ है, एक आपने बैलेंस लगाया हुआ है, इसमें दो चीजें लटकाई हुई हैं या दो अलग अलग डेंसिटी के पदार्थ लगाए हुए हैं, तो इनके जो वजन में कमी है इनके द्वारा डिस्प्लेस वाटर से बराबर होगा। सो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो आपका दोनों का वजन सेम रहेगा, दोनों का वेट सेम रहेगा और ये बैलेंस रहेगी। बट अगर इसका डेंसिटी अलग है, डेंसिटी अलग है मतलब ग्राम्स पर सीसी अगर इसका अलग है, तो जिसका ज़्यादा है वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसका कम है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो इसी फिनोमिना के कारण उन्होंने जब मेजर किया सोने का वजन और दूसरा ये मुकुट का वजन, और उन दोनों में जब डिफरेंस पाया गया कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, देन ये प्रूव हो गया कि ये प्योर सोने का नहीं है। उसके बदले में क्या इनाम उन्हें मिला ये तो वो जाने, इस समय उसका कोई विशेष उल्लेख करना जरूरी नहीं है। तो एक जनरल हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि देयर इज ए बायोंट फोर्स और फोर्स ऑफ बायोंसी which is acting upward and the weight of the material acts downward। दोनों में जो ज़्यादा होगा it will govern whether it will float or it will not float। जैसे आपके जो शिप्स वगैरह हैं पानी पर तैरते हैं, स्टील का डेंसिटी ज़्यादा है, अगर आप स्टील उसी वजन का स्टील लेंगे और पानी में डालेंगे तो डेफिनेटली डूब जाएगा। पर ये क्या करते हैं, उसी स्टील का हम ये ऐसा शेप बना देते हैं जिसमें ऊपर हवा भरी है तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाता है और वेट कम है तो इसका डेंसिटी जो है ओवरऑल शिप का वो कम हो जाता है। जब ये डेंसिटी कम होगा तो शिप ऊपर तैरता रहेगा, नीचे नहीं डूबेगा। अगर इसी शिप को और इसी स्टील को हम एक सीधा पत्थर में बनाएंगे और पानी में डालेंगे तो ये डेफिनेटली डूब जाएगा। और इसमें एक फीचर और है जो फ्लूइड के बारे में आता है कि कोई भी फ्लूइड चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी वस्तु में। अगर हमने कोई वस्तु इसके अंदर डाली हुई है तो उसको चारों तरफ से ये प्रेस करेगा, समझे? कोई भी वस्तु पानी में जाएगी उसको चारों तरफ से पानी उसको प्रेस करेगा। अब कमिंग टू अगर कोई भी चीज़ जो हमने बहुत ऐसी मोटी चीज़ बना ली जिसमें अंदर हवा भरी हुई है, खाली है और इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, तो अंदर जाते ही
वो कोलैप्स होने के चांस होते हैं। तो ये फ्लूइड प्रेशर के बारे में हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हो गया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में हो गया, एंड दो जो इससे न्यूटन से रिलेटेड जो नियम है हजारों साल पहले उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे इन्वेंट किया है, केमिस्ट्री। तो जो चीज़ नॉर्मल आदमी देखकर भी नहीं देखता वो वैज्ञानिक देखकर उसको पता कर लेते हैं। मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, सहयोग होगा, हमें आगे और भी नया कुछ लाने की प्रोत्साहन मिलेगा। आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए जिस पर मैं प्रेजेंट करूं सिंपल भाषा में, आप हमें सजेस्ट कीजिए। आप अपना कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बना करके भेजिए, हम इसे प्रसारित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और जितना आप ज्ञान को फैलाएंगे उतना आप खुद ज्ञानी बनेंगे। इसी को अगर हम ले लें कि ये जो हमने करीब 50 साल पहले या 30 साल पहले पढ़ा होगा, आज जब लेक्चर बनाया था तो फिर से वापस पढ़ करके वो सब चीज़ें रिवाइज करना पड़ती हैं। तो पढ़ाने से आपकी विद्या बढ़ेगी और दूसरों का नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।